दोस्तों अगर आप एक इंजीनियर हो तो याद कीजिए अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पे प्रोजेक्ट के नाम पे दोस्तों के साथ में कितनी सारी पार्टीज बनाई थी, क्या सोच के प्रोजेक्ट लिया था, क्या सोच के टीम बनाई थी। अरे भाई क्या था उस प्रोजेक्ट में? ज्यादातर सवालों के जवाब किसी के पास में नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी भर का प्रोजेक्ट बन जाता है। दोस्तों गूगल के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। लैरी पेज का पीएचडी का थीसिस प्रोजेक्ट था गूगल, जो आगे जाके एक मल्टी मिलियन कंपनी बन गया। दोस्तों फेसबुक के बारे में भी आपने सुना होगा। मार्क जकरबर्ग ने अपने कॉलेज के दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज के नेटवर्क के लिए एक नेटवर्किंग साइट बनाई थी, जो आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट बन जाएगी। ये किसी को नहीं पता था। दोस्तों ये तो बात है बहुत बड़ी कंपनीज के बारे में, बहुत बड़े स्टार्टअप्स के बारे में, जो डेफिनेटली आपने सुनी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो फाइनल ईयर से स्टार्ट हुआ था, जो शायद आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मिस्टर मोहम्मद जावेद खान के बारे में। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इन्होंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एक बेहतरीन स्टार्टअप के रूप में तैयार किया है। दोस्तों इन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में एक पुरानी कार को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी टॉप स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर के आसपास इन्होंने अचीव कर ली थी। इसके बाद में आईआईटी दिल्ली में कई इवेंट्स में इनको जाने का मौका मिला, जहां पे बहुत सारे लोगों से मिल करके एक नेटवर्क बना करके ये इन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया। दोस्तों दिल्ली जैसे शहर में आपको बहुत सारी विंटेज कार देखने को मिलेगी, लेकिन वो कार रोड पे कम और गैरेज में या फिर अपने ऑनर के पार्किंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका रीज़न है ये सारी विंटेज कार पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, इनका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है, इनका मेंटेनेंस ज़्यादा है, और अगर ये ख़राब हो गई तो इनका रिपेयर जो है वो बहुत ही कॉस्टली है और कई केसेस में इनका रिपेयर पॉसिबल ही नहीं होता। दोस्तों इन्होंने मिस्टर मोहम्मद ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना पुरानी कार को उनकी चलने की टेक्नोलॉजी में चेंजेस करके, मतलब कि पेट्रोल या डीजल पे चलती पुरानी कार को ईवी में कन्वर्ट कर दिया जाए। यही सोच के इन्होंने एक स्टार्टअप की शुरुआत की, टेडपोल द ईवी कंपनी। दोस्तों इस कंपनी में ये क्या करते हैं, पुरानी कार्स को रेट्रोफिट करके उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो भी उनके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दोस्तों हम सबको पता है कि आगे आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल कार जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, और जितनी भी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, चाहे टाटा है, ह्यूंडई है, महिंद्रा है या फिर मारुति है, सभी कंपनीज ने अपने अपने ईवी व्हीकल्स के फर्स्ट मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। लेकिन ये जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ज़्यादातर कॉस्टली रहते हैं। इनकी प्राइसिंग जो है वो 20 से 25 लाख के आसपास में यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज रहेगी। इस स्टार्टअप में इन्होंने पुराने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया, और वो भी उनकी कॉस्टिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 10 लाख के आसपास आ रही है। दैट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे रहेगी। इन्होंने कॉस्टिंग भी कम कर दी और पुराने व्हीकल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, मतलब कि नए व्हीकल्स बनाने के खर्च भी कम हो रहा है, बनाने से पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, पुराने व्हीकल्स को ही डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्होंने नवंबर में अपना पहला व्हीकल जो है, पहला विंटेज व्हीकल कन्वर्ट कर दिया था ईवी में, और नवंबर 2020 में, पिछले साल में नवंबर में इन्होंने पहला व्हीकल कन्वर्ट किया था, और एक साल में उन्होंने करीब 30 से भी ज़्यादा व्हीकल्स को कन्वर्ट कर दिया है, और इनको कॉरपोरेट की ओर से बहुत सारे बल्क ऑर्डर्स भी मिलने चालू हो रहे हैं, और ये स्टार्टअप एक अच्छे ग्रोइंग लेवल पे जा रहा है। दोस्तों एज एन इंजीनियर एंड एज एन एजुकेटर,
मैं पिछले कई साल से बहुत सारी एडमिशन प्रोसेस को स्टडी कर रहा हूँ और एडमिशन पैटर्न्स को स्टडी कर रहा हूँ। मैंने देखा पिछले कई सालों में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस में एडमिशन्स बहुत ही कम हो रहे हैं और कंप्यूटर आईटी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं और एक ही चीज़ के पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को देखकर अपना करियर मत चूज कीजिएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करिएगा, क्योंकि अगर आप अपने काम से प्यार करते हो सो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा उस करियर में। अगर किसी और को देखकर आप उस करियर में जाओगे तो हो सकता है आगे जाकर के वो काम आपको नहीं पसंद आए और वो करियर आपको छोड़ना पड़े। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अपने फाइनल ईयर में हो, सो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से चूज कीजिएगा। जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सीखना है, उसी को अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करियर में। अगर आप जॉब के लिए कहीं पे भी जाओगे तो वो फर्स्ट इंटरव्यू में आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे क्यों लिया था वो प्रोजेक्ट, क्या सीखा उस प्रोजेक्ट में, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके साथ में वो लोग डिस्कस करेंगे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की। सो इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ करके आप इसको चूज करिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।